तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है और इस बैन पर अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का रिएक्शन आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बैन का स्वागत करते हुए ट्विटर पर लिखा है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके अनुषंगिक संगठनों पर लगाया गया प्रतिबंध सराहनीय है एवं स्वागत योग्य है। और योगी आदित्यनाथ ने जो ट्वीट किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा है, ये नया भारत है, यहां आतंकी, आपराधिक और राष्ट्र की एकता व अखंडता तथा सुरक्षा के लिए खतरा बने संगठन एवं व्यक्ति स्वीकार्य नहीं है। तो ये जो बैन लगा है पीएफआई पर, इसका स्वागत करते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये ट्वीट किया है। और पीएफआई पर लगे 5 साल के बैन के बाद ये तस्वीरें देखिए। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। दिल्ली में शाहीन बाग में पीएफआई के दफ्तर के बाहर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। पीएफआई हेडक्वार्टर पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और जो 2 बार देश भर में अलग अलग जगहों पर बड़ी रेड हुई पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर, उन रेड में जो जानकारी सामने निकलकर आई वो चौंकाने वाली थी। पीएफआई की साजिश थी हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बनाने की और इससे जुड़े तमाम दस्तावेज भी इस रेड के दौरान मिले हैं। और इस बीच एक और अहम खबर आ रही है। पीएफआई पर जिस तरीके से 5 साल का बैन लगा है उस पर अब एसडीपीआई की पहली प्रतिक्रिया आई है। देश में अघोषित आपातकाल है, ये कहना है एसडीपीआई का। तो पीएफआई के पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई का कहना है कि देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। इस वक्त पीएफआई पर पाबंदी लोकतंत्र पर हमला है, ये एसडीपीआई का रिएक्शन है। एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जिस तरीके से पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लगाया गया है उस पर एसडीपीआई ने कहा है कि देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति है। तो आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पीएफआई पर बैन लगने के बाद एसडीपीआई ने अपना बयान जारी किया है और कहा है कि देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति है, एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया गया है। तो इस पूरे मामले पर एसडीपीआई का जो स्टेटमेंट आया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एसडीपीआई ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है, देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। इस पीएफआई पर लगी 5 साल की पाबंदी पर एसडीपीआई ने कहा है कि बीजेपी के खिलाफ बोलने पर एक्शन हुआ, गलत नीतियों का विरोध करने पर अलग अलग जगहों पर पीएफआई के ठिकानों पर रेड पड़ी, सरकार के खिलाफ बोलने पर गिरफ्तारियां हुई। पीएफआई के जिन सदस्यों की गिरफ्तारियां हुई उनकी गिरफ्तारियां सरकार के खिलाफ बोलने पर हुई। संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ यह कार्रवाई है, अभिव्यक्ति की आजादी पर यह प्रहार है, विरोध को क्रूरता से दबाया जा रहा है, विपक्ष को डराने और चुप कराने की कोशिश है, सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो इस पाबंदी पर एसडीपीआई की प्रतिक्रिया आप देख रहे हैं। सेक्युलर दलों और लोगों के साथ आने का समय है। जो तमाम सेक्युलर दल हैं और लोग हैं उन्हें साथ आना चाहिए। लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों को बचाने की लड़ाई लड़नी है। ये एसडीपीआई की प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। हमारे तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीएफआई पर जो ये 5 साल का बैन लगा है उसे लेकर अलग अलग रिएक्शंस भी आ रहे हैं। मनीष का सबसे पहले रुख करेंगे, मनीष शुक्ला का। मनीष, एक के बाद एक पीएफआई पर लगे बैन को लेकर रिएक्शंस आ रहे हैं। जिस तरीके से पीएफआई के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हुई है उसका एक बड़ा वर्ग स्वागत कर रहा है।
जी हाँ, बड़ा वर्ग स्वागत कर रहा है, लेकिन ये पहले से था अदिति कि जब पीएफआई पर बैन किया जाएगा तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसका अपोज करेंगे, क्योंकि केरल जैसे जो स्टेट आप देखें, साउथ इंडिया के कई स्टेट हैं जहाँ पीएफआई काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है और पीएफआई की अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी है जो एसडीपीआई है। तो कई इनको लेफ्ट या कुछ ऐसे ग्रुप का हमेशा ही सपोर्ट रहता है और ये बात पहले से तय था कि इसको लेकर के राजनीति भी की जाएगी। लेकिन अगर हम सेंट्रल एजेंसीज की बात करें, गृह मंत्रालय की बात करें, तो गृह मंत्रालय के पास, एजेंसीज के पास प्रॉपर एविडेंस थे, कई तरीके के सबूत थे, जिसके आधार पर यह फैसला किया गया कि पीएफआई देश की सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है और इसलिए इस पर बैन करना जरूरी है। जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो स्थिति है लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। गृह मंत्रालय का जो कंट्रोल रूम है वो पूरे देश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए, और जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले बात भी की थी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र से, जिनका साफ कहना था कि लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेन जो है उसको किया जाएगा और किसी को भी कानून हाथ में लेने के लिए छूट नहीं दी जाएगी। जी बिल्कुल, मनीषा बने रही हमारे साथ। महाराष्ट्र का रुख करते हैं, येशा हमारे साथ हैं। येशा, जिस तरीके से पीएफआई पर बैन लगा है उसे लेकर इस वक्त महाराष्ट्र में क्या गहमा-गहमी है? जी अदिति, क्योंकि हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री खुद एकनाथ शिंदे ने इस बैन को सराहा। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कहा था कि पुणे में ऐसी कई गतिविधियाँ हुई थी जहाँ पे पीएफआई इन्वॉल्व है। यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज थी जिसके चलते पीएफआई इसमें इन्वॉल्व था, और अब जो है उन्होंने इस बैन को सराहा है। अभी हम देख सकते हैं कि जहां हमने कल देखा था नांदेड़, मालेगांव, सोलापुर, जहां से लोगों को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि अब जो है ये बैन लगाया गया है पीएफआई पे, तो उसी लोकेशंस पे जो है अभी एजेंसीज पहुंचेंगी और वहां की जो ऑफिसेज है पीएफआई की उस पर जो है बैन लगा, यानी कि उस पर ताला लगाया जाएगा, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ हम देख सकते हैं कि पीएफआई की एक्टिविटीज़ ज़्यादातर मालेगांव और मराठवाड़ा एरिया में काफ़ी एक्टिव थे। यहाँ तक कि मुंबई के सटे जो मुंब्रा के इलाके हैं वहीं पे काफ़ी एक्टिव थे, और जिसके चलते हमने देखा था कल तकरीबन 20 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी की गई थी महाराष्ट्र में। जी। तो अब जो है जो हम देख रहे थे कि सीएफआई यानी कि जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है पीएफआई की स्टूडेंट विंग, उस पर भी बैन लगा है, तो जिसके चलते अब उनकी आगे की गतिविधियां महाराष्ट्र में नहीं हो पाएंगी। बिल्कुल, यशा बनी रही हमारे साथ। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़े रहेंगे। तो पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लग गया है। तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।